सबसे अधिक पावरफुल कौन, एसडीएम ज्योति मौर्य अथवा कमांडेंट मनीष दुबे? कौन सी परीक्षा दोनों ने पास किया है? किसका रुतबा और क्षेत्राधिकार अधिक है? ज्योति मौर्य का मनीष दुबे के प्रति आकर्षण क्यों और कैसे हुआ? इसके कारण क्या है? क्या मनीष दुबे का ओहदा ज्योति मौर्य से बड़ा है? वर्दी है, रुतबा है, 3 स्टार हैं सफ़ेद धातु के, या फिर उसका कद और पावर ज्योति की अपेक्षा काफ़ी कम है? दोस्तों, वीडियो करने के बाद कई एक मित्रों ने हमसे अपेक्षा किया था और कहा था कि इस विषय पर भी आप अपना वीडियो करें और बताएं, जिससे कि हमें भी जानकारी हो सके कि दोनों में से कौन अधिक पावरफुल है। कुछ लोगों ने फ़ोन भी किया था, कुछ लोगों ने मैसेज भी किया था। आज का हमारा वीडियो सामान्य से लेकर के उन प्रतियोगी छात्रों के लिए भी काफ़ी काम का होगा जो प्रशासनिक परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं मनीष दुबे की वर्दी के बारे में भी। आज वर्दी उतर जाएगी, आज उतर जाए, कल उतर जाए, 1-2 दिन में ही वर्दी उतर जाएगी। निलंबन का सामना करना पड़ेगा, डीजीपी मुख्यालय से अटैच हो जाएंगे, आधा वेतन मिलेगा। यह है निलंबन। निलंबन कोई पनिशमेंट नहीं होता है, लेकिन ऐसे मामले में जो हाई प्रोफाइल है उन्हें निलंबन का सामना करना पड़ेगा। एसडीएम ज्योति मौर्य के प्रति उनके पति आलोक ने जो पुलिस महानिदेशक होमगार्ड विजय कुमार को जो शिकायत किया था, उसके क्रम में विजय कुमार जी ने जो जांच बैठाया था उसका संपादन डीआईजी संतोष कुमार ने किया। डीआईजी होमगार्ड यानी डीआईजी पुलिस उप महानिरीक्षक, 1 अशोक स्तंभ और 3 स्टार, उन्होंने मनीष को लिखित नोटिस देकर के उनका बयान दर्ज किया और अपने ढंग से उन्होंने आलोक की शिकायत के सापेक्ष साक्ष्य और सबूत एकत्र किया, जिसमें मनीष दुबे दोषी पाए गए हैं। ज्योति मौर्य अभी तक खतरे से बाहर हैं, किंतु खतरा टला नहीं है। जहां तक दोनों में से पावरफुल कौन है, इस पर अगर आदरणीय दोस्तों से चर्चा करते हुए मुझे बताना होगा तो मैं यह कहूँगा कि यूपी पीसीएस की परीक्षा दोनों को उत्तीर्ण करना पड़ेगा। यूपी पीसीएस की परीक्षा में 1 से 20वीं रैंक के लोगों को एसडीएम बनाया जाता है, कुछ ऐसा ही है। उसके बाद जिनकी रैंक आएगी 20 से 70 रैंक के बीच कई अधिकारी होते हैं, जिसमें प्रथम पायदान पर डीएसपी होते हैं, जिन्हें पुलिस उपाधीक्षक, पुलिस क्षेत्राधिकारी भी कहा जाता है, डिप्टी एसपी जिन्हें कहा जाता है। इनका एक क्षेत्र होता है जिसमें वह कई थानों को देखते हैं। डीएसपी यानी पुलिस अधीक्षक और थाना कोतवाली के बीच की कड़ी, दोनों की बात, एक कप्तान साहब की बात यहाँ तक पहुँचाएगा कि यह आदेश है कप्तान साहब का, और फिर थाने की बात वहाँ तक पहुँचाएगा। यह है डीएसपी, और यह सफ़ेद धातु का 3 स्टार लगाएगा। यह कोतवाल से लेकर के थानाध्यक्ष, चौकी इंचार्ज तक को आदेश देते हैं, थाने का आकस्मिक निरीक्षण और परीक्षण करते हैं, अभिलेखों की जांच करते हैं, और इन्हें पनिश करने का अधिकार, यह रिपोर्ट देंगे और पनिश करने का अधिकार ऊपर होगा एडिशनल एसपी। और यह राजपत्रित अधिकारी की श्रेणी में आते हैं। इन्हें पुलिस वितराधिकारी और सीओ यानी सर्किल ऑफिसर भी कहा जाता है। अपनी वर्दी के साथ सफ़ेद धातु का 3 स्टार लगाते हैं। जैसा कि मैंने कहा, यह सिल्वर का स्टार होता है। इनके ऊपर अपर पुलिस अधीक्षक होते हैं, जिन्हें एडिशनल एसपी कहा जाता है। यह तीनों स्टार एडिशनल एसपी के सामने नहीं होते हैं, नहीं लगते हैं, वह केवल 1 अशोक स्तंभ यहाँ लगाते हैं, अथवा सीनियरिटी के दशा में 1 अशोक स्तंभ और 1 सफ़ेद धातु का स्टार उन्हें लगता है। वहीं यूपी पीसीएस की परीक्षा में अंतिम पायदान के करीब पहुंचा हुआ शख्स होमगार्ड का कमांडेंट बनता है। एक खास बात यह है कि एसडीएम बनने के लिए उसे शारीरिक दक्षता की परीक्षा से गुजरना नहीं होता है, किंतु होमगार्ड के कमांडेंट के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा भी होती है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई, फिजिकल इत्यादि होता है। इस पद के लिए यदि एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होता है तो और भी अच्छा माना जाता है। इन पदों के लिए पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा, जिसे प्री कहते हैं, मुख्य परीक्षा जिसे मेन कहते हैं, एवं साक्षात्कार से सभी को गुजरना होता है, किंतु होमगार्ड के कमांडेंट को फिजिकल से भी गुजरना पड़ेगा। एसडीएम
मजिस्ट्रेट का पावर रखते हैं और प्रशासनिक अधिकारी भी होते हैं, यानी गोली भी चलवा देंगे उनके आदेश पर, वह मुकदमा भी देखेंगे और प्राथमिक विद्यालय से लेकर के और तमाम कॉलेजों की जांच, चिकित्सालयों की जांच, सप्लाई के मामले में जांच करने का अधिकार, रेहड़ी पट्टी से लेकर के और ऐसे तमाम पेट्रोल पंप इत्यादि की जांच के अलावा विकास खंड के मामलों में विकास कार्यों की और ऐसे तमाम जांच उसके अंडर में आता है। तहसील के क्षेत्र में जो भी होगा उस पर हस्तक्षेप करने का अधिकार है और वह जांच कर सकेंगे। वह विभाग चाहे केंद्र का हो चाहे प्रदेश का हो, अगर भ्रष्टाचार के मामले आते हैं तो उसे देखने का अधिकार है। एसडीएम के अंडर में तहसीलदार, नायब तहसीलदार कई होते हैं, जैसी की स्थिति हो, दर्जनों कानूनगो एवं कई दर्जन लेखपाल आते हैं। इनके ऊपर का अधिकारी एडीएम होता है, जिसे अपर जिलाधिकारी कहते हैं। एडीएम प्रशासन, एडीएम वित्त, एडीएम राजस्व, एडीएम सप्लाई, एडीएम प्रोटोकॉल, ऐसे जैसी स्थिति हो। यदि छोटा जिला हो तो एडीएम वित्त राजस्व और एडीएम भू राजस्व, दो तो होंगे ही। उसके बाद यदि प्रमोशन होगा तो व्यक्ति सीधे जिलाधिकारी होगा, किंतु यहाँ कैडर चेंज होता है, वह पीसीएस से आईएएस हो जाएगा। तो दोस्तों यह रहा, और उसे भी जिला मजिस्ट्रेट कहा जाता है और यह होते हैं उप जिला मजिस्ट्रेट। मनीष का निलंबन 1-2 दिन में हो जाएगा, ऐसा विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है। 33 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहकर अच्छी खासी नौकरी में था मनीष, किंतु प्रशासनिक पावर की प्रत्याशा और वर्दी मिले, प्रशासनिक पावर मिले, इसने यूपी पीसीएस का एग्जाम दिया और बन गया जिला कमांडेंट होमगार्ड। जहां तक डीजी विजय कुमार द्वारा बैठाई गई जांच का सवाल है, उसमें मनीष के ऊपर अमरोहा में तैनाती के दौरान एक महिला होमगार्ड के साथ आपत्तिजनक अमर्यादित मामले की भी जांच चल रही है और एक तीसरी जांच भी। मनीष के ऊपर आरोप है कि उसने महिला होमगार्ड को बुलाया और फिर दबाव देकर कहा भोजन बनाओ और जो कुछ भी हो जो मैं कह नहीं सकता। सुल्तानपुर के निवासी मनीष एक सामान्य परिवार से जुड़े हुए हैं, शादीशुदा हैं, गांव के प्राथमिक विद्यालय से लेकर के स्थानीय स्तर पर और प्रयागराज इत्यादि तक तैयारी किया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। और इस मामले में जहां तक पत्नी का सवाल है, मनीष की पत्नी ने भी मोर्चा खोल दिया था, लेकिन पति को फंसता हुआ देखकर उसने अपने आप को वापस कर लिया है और यह कहा है कि मनीष से हमारा जो मामला है उसको हम लोग सलटा लेंगे। मनीष शुरू से ही एक मेधावी छात्र के रूप में देखा गया, लेकिन अब मनीष की जान नहीं बच पाएगी। मनीष के ऊपर आलोक को धमकाने, डराने का आरोप तो है ही, जान से मारने की धमकी का भी जो आरोप है लिखित दिया गया है। मनीष के मोबाइल से कोई छेड़छाड़ तो नहीं की गई है, ऐसा बताया जाता है, किंतु जांच में यह पाया गया है कि उन्होंने आलोक से लूटताक किया है, जैसा कि डीआईजी संतोष कुमार ने इसकी जांच किया है। आलोक ने यह भी आरोप लगाया था कि ज्योति और मनीष मिलकर हमारी हत्या करा सकते हैं और यह आरोप काफ़ी गंभीर है। यह भी हो सकता है मनीष के ऊपर सुसंगत धाराओं में आलोक यदि देता है थाने में तो उनके ऊपर अपराध दर्ज हो। संभव है इस जांच रिपोर्ट के आधार पर ही डीजी होमगार्ड कह दें कि इसके ऊपर मुकदमा दर्ज कराओ। निलंबन की कार्रवाई होगी तो वर्दी नहीं पहनेंगे और फिर अटैच हो जाएंगे, आधा वेतन मिलेगा, उन्हें अपना जवाब देना पड़ेगा, किंतु शासन स्तर से ही बर्खास्तगी की कार्रवाई होगी। क्या मनीष और ज्योति का प्रकरण यहीं ख़त्म हो जाएगा? क्या दोनों इस बात को स्वीकार करते हुए कि हमारे फिजिकल रिलेशन रहे हैं, हमारे कई वर्षों से इस तरह के संबंध हैं, क्या दोनों स्वीकार कर लेंगे? क्या दोनों आपस में अपने परिवार को छोड़ करके अपनी दोनों कोर्ट मैरिज करेंगे, शादी करेंगे? यदि शादी करते हैं तो किन परिस्थितियों से उन्हें गुजरना पड़ेगा? आलोक ने कहा है हम ज्योति मौर्य को तलाक नहीं देंगे। उसने तलाक की मांग किया है। हम परिवार को, दोनों बेटियों को देखते हुए, जो जुड़वा बेटियां हैं, हम साथ रहना चाहते हैं। अब फैमिली कोर्ट क्या करेगा, इस बारे में हम और भी आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल मनीष दुबे पर तलवार उनके गर्दन के पास है और कभी भी लटक कर कानूनी रूप वह ले सकती है और मनीष पैदल हो सकते हैं। दोस्तों, ब्रजभूषण दुबे का नमस्कार। अथ श्री मनीष ज्योति कथा।